हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरिडियन ओवरसीज। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस डॉक्यूमेंट की जो कनाडा में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो है आपकी एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको अपनी एसओपी में क्या क्या मेंशन करना चाहिए जिससे कि आप अपनी प्रोफाइल अच्छे से बता पाएं, इवैल्यूएट कर पाएं और वीज़ा ऑफिसर को एसओपी पढ़ते ही लगे कि ये एक पोटेंशियल स्टूडेंट है, उसका पर्पस यहाँ आके पढ़ने का है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपनी एसओपी हमेशा अपनी इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करनी चाहिए कि आपकी एकेडमिक और आपकी प्रोफेशनल जो हिस्ट्री है उसके बारे में आपको बताना चाहिए कि आपने अपना 10th कहाँ से किया, 12th कहाँ से किया, बैचलर्स कहाँ से किया, फिर आपने जॉब कहाँ से की। अगर कोई गैप है आपकी प्रोफाइल में तो वो आपको स्पेसिफाई करना चाहिए कि वो गैप क्यों है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जो भी हम गैप स्पेसिफाई करेंगे, अगर आपने कुछ ऐसा गैप बता दिया है तो वो आपको डॉक्यूमेंटेटेड वर्जन में भी दिखाना पड़ेगा। अगर फॉर सपोज मेडिकल 1 साल का दिखाते हो तो ठीक है, पर अगर आपने ज़्यादा साल का कुछ दिखा दिया कि मेरे को मेडिकल अनफिट था, तो हो सकता है आप अगर अपनी फाइल में अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट्स लगाओगे तो उससे क्या होगा, आपकी फाइल को आपने ट्रांसपेरेंट वे में लगाया, आपने ये दिखाया है कि गैप था, इसका ये रीजन था। इसके बाद जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि वो किस कोर्स में जा रहे हो, किस कॉलेज में जा रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे आप कैसे रिलेट कर सकते हो, इसको आप 2 चीज से रिलेट कर सकते हो। अगर आप अपनी एजुकेशन के बाद डायरेक्ट पढ़ने जा रहे हो तो आप ये रिलेट करो कि मैं इस कोर्स में क्यों पढ़ने जा रहा हूँ, क्या रिक्वायरमेंट थी कि जो आपको ये पढ़ना है। इसको आप अपनी एकेडमिक से रिलेट कर सकते हो। और अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उससे भी रिलेट कर सकते हो कि वाई दिस कोर्स एंड इन दिस पर्टिकुलर कॉलेज। तो कॉलेज के बारे में आप इजीली कॉलेज की वेबसाइट से देख सकते हो, उसकी क्यूएस रैंकिंग दे सकते हो, आप उसके बारे में बता सकते हो। कोऑप प्रोग्राम है तो वो बताओ कि मुझे ये प्रोग्राम में इसलिए जाना है क्योंकि इसमें कोऑप है, इससे मुझे ये एडवांटेजेस होगा। ये ज़रूर बताना कि इस कोर्स में और इस कॉलेज में आपको क्यों जाना है। इसके बाद आपको ये बताना है कि आप ये कोर्स कनाडा से ही क्यों करना चाहते हो और किसी कंट्री या अपनी होम कंट्री से क्यों नहीं। तो वाई कनाडा ओवर एनी अदर कंट्री, ये आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपको ये कोर्स क्यों करना है। इसके अलावा आपको जो बताना है वो आपकी फैमिली डिटेल्स बतानी है कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, कौन आपकी एजुकेशन स्पॉन्सर करने वाला है, कैसे आपने फंड्स मैनेज किया है, लोन लिया है या आपके पास ऑलरेडी फंड्स थे, आपने अपने फाइनेंशियल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, आईटीआर है, एफडी है, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको अपने एसओपी में बताना है। उसमें आप ये दिखा सकते हो कि स्पॉन्सरशिप डिटेल्स के बारे में लिख के कि मेरी फैमिली में ये है, मेरे को स्पॉन्सरशिप, मेरी फंडिंग जो की है मेरे फादर ने की है या लोन से किया है। जो भी आपका फादर का बिजनेस है तो आप वो भी दिखा सकते हो। एंड अगर आपका बिजनेस है और अगर आप किसी बिजनेस प्रोग्राम के लिए जाते हो तो ये आपको एक एड ऑन मिलता है आपके नेक्स्ट पॉइंट में, वो है आपका फ्यूचर गोल। आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल दोनों दिखाने होते हैं कनाडा में कि आप ये वहाँ जाकर क्यों करना चाहते हो और आप इससे क्या सीखोगे जो आपके करियर में वो आपको हेल्प करेगा। तो ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कनाडा में। इसमें आप फ्यूचर गोल में दिखा सकते हो कि मेरा बिजनेस है फादर का, उसको मुझे एक्सपैंड करना है या कनाडा में इसलिए पढ़ने जा रहा हूँ कि मेरे को एक एक्सपोजर मिलेगा, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मिलेगा, इंटरनेशनल लेवल का एक्सपीरियंस होगा, तो दैट विल हेल्प इन योर फादर्स बिजनेस। ये आपको ज़रूर मेंशन करना है। एसओपी को रिलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल दोनों स्पेसिफाइड होता है तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। एसओपी को शॉर्ट और स्वीट बनाइए, इतना कि वीज़ा ऑफिसर एसओपी पढ़ के ही उसको समझ आ जाए कि स्टूडेंट का जो मेन गोल है वो स्टडी है, रेदर देन स्टेइंग इन कनाडा और बीइंग इन पीआर, टेकिंग इन पीआर इन कनाडा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको अपने एसओपी में ध्यान रखना है। आप अपनी एसओपी का एंड हमेशा एक शॉर्ट कंक्लूजन से करिए कि आपकी फैमिली है, फैमिली टाइज है, आपके फैमिली में ये हैं, आप सिंगल सन हो, आपको अपनी फैमिली का टेक केयर करना है, या कुछ भी आप रिलेशन बताइए, कुछ भी फैमिली टाइज दिखाइए और फिर ये बताइए अल्टीमेट गोल कि मेरा ये है, मुझे ये करना है कनाडा जाके और वापस आके मैं करना चाहता हूँ। तो एक शॉर्ट कंक्लूजन में अपनी एसओपी को क्लोज कीजिए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितनी अच्छी आप एसओपी बनाओगे उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके वीज़ा आने के, क्योंकि कनाडा में ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं होता है, ना यूनिवर्सिटी के एंड से होता है, ना ही इमिग्रेशन के एंड से होता है। तो एक एसओपी ही है जो स्पेसिफाई करती है कि आपका वीज़ा क्यों देना चाहिए। साथ में आप अपनी एसओपी में अपनी सारी डिटेल दे देते हो जो आप अपने और डॉक्यूमेंट्स लगाते हो, अकेडमिक से लेके आइल्स, आपका प्रोफेशनल जो भी कोर्स करने जा रहे हो, तो वो सब एसओपी में मेंशन होता है। तो स्पेसिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको एप्लीकेशन करनी है या आपको वीज़ा करवाना है या आपको एसओपी की कोई क्वेरी है, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन 02@meridian.org पे। साथ ही अगर आपको ऑनलाइन सेशन चाहिए तो आप वेबसाइट पे जाके काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं, और अगर आपको फेस टू फेस अगर काउंसलिंग चाहिए तो आप हमारी किसी भी ब्रांचेस पे जाकर विजिट कर सकते हैं। ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।